हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आई होप योर स्टडी इज़ गोइंग वेल। आप देख रहे हैं अपना चैनल, यूट्यूब चैनल ग्रामर गुरु। स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने टेंसेस को बहुत अच्छे से समझा, उनकी पहचान को जाना। टेंसेस को कैसे पहचानते हैं इसको हम जान गए हैं। इसके आगे हम वीडियो में एक एक करके बारी बारी से सभी टेंसों के नियम और उनकी पहचान को सीखेंगे। आज का टॉपिक हमारा है प्रेजेंट टेंस एंड इट्स पार्ट्स, अर्थात प्रेजेंट टेंस कितने तरीके से बनाया जाता है। पिछले वीडियो हमने देखा था कि सभी टेंसों में 4 टेंस होते हैं, जैसे इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। स्टूडेंट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, जैसा कि पिछले वीडियो हमने देखा था, ता है, ती है, ते हैं। इन शब्दों को किसी भी वाक्य के अगर अंत में लिख दिया जाए तो वो सेंटेंस प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस बनता है। जैसे मोहन बाजार जाता है, शीला गाना गाती है, वे लड़के मैच खेलते हैं। इस प्रकार से हम इन टेंसों को बनाएंगे, इन शब्दों का प्रयोग करके टेंस बनाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होंगे। ये पहचान हम पिछले वीडियो में देखी है। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप उस वीडियो को देख लें और अच्छे से इसकी पहचान को समझ लें। आगे देखें स्टूडेंट्स, ये प्रत्येक टेंस के 3 पार्ट और होते हैं, जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस। आइए बारी बारी से समझते हैं इनको कैसे करते हैं। कोई भी सेंटेंस, जैसे कि वह आम खाता है, मोहन गाना गाता है, शीला खाना बनाती है, ये सभी सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। इनको बनाने के कुछ नियम हैं, जैसे कि सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक वचन का है, तो एस या ई एस मेन वर्ब में जोड़ देते हैं और प्लस ऑब्जेक्ट यानी उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे कि वह बाजार जाती है, यहाँ आप स्टूडेंट देखेंगे वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सी गो के साथ ई एस जोड़ दिए, गोज, सी गोज टू मार्केट। वे बाजार जाते हैं, यहाँ हम देखेंगे वे प्लूरल सब्जेक्ट है, अतः इसके साथ मेन वर्ब में एस ई एस नहीं लगाते, अर्थात दे गो टू मार्केट। इसकी इंग्लिश बनेगी दे गो टू मार्केट। नेक्स्ट नंबर है नेगेटिव सेंटेंस। इसी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, इसके नियम हैं। सब्जेक्ट के साथ बाद डू अथवा डज, डू प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, उसके बाद नॉट, उसके बाद एम बी की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तत्पश्चात ऑब्जेक्ट, और उसके बाद यदि कोई और भी शब्द उसमें बचे हैं अदर वर्ड्स, उनको भी इसके साथ जोड़ देते हैं। जैसे वह नहीं पढ़ता है, वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ हमको डज लगाना है, और नॉट, इसको शॉर्ट में हम डजंट लिख सकते हैं, डजंट या डज नॉट। तो वह नहीं पढ़ता है तो ही डज नॉट रीड। वे नहीं पढ़ते हैं, दे या बहुवचन सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। देखिए इंग्लिश में होगा, वे की इंग्लिश होती है दे, तो दे डू नॉट अथवा डोंट रीड। यहाँ हमने लिखा है नोट करके, डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म होता है डजंट, अर्थात हम डू नॉट या डोंट, डज नॉट या डजंट कोई भी लिख करके सेंटेंस बना सकते हैं। तीसरा नंबर है इंटरोगेटिव सेंटेंस, अर्थात इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं, यानी वे सेंटेंस जिनके सबसे आगे या तो क्या शब्द लगा होगा अथवा कोई भी क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीचों बीच कहीं होगा। जैसे कि क्या वह उछल कूद करता है, क्या वे चिल्लाते हैं, इनमें हम देखेंगे क्या शब्द सबसे आगे लगा हुआ है, तो ये दोनों ही इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, वे क्यों चिल्लाते हैं, तो क्यों शब्द बीच में आ गया, तब भी ये सेंटेंस इंटरोगेटिव का होगा। इनको बनाने की, इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं आइए जानते हैं। सबसे पहले ये सेंटेंस के सबसे आगे क्या शब्द आ जाए, तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी, जैसे हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डस, डू प्लूरल सब्जेक्ट के लिए,
डज सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इसको हम सब्जेक्ट से आगे लिखेंगे। तत्पश्चात सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। यदि कोई और भी शब्द उसके अंदर जुड़ा हुआ है तो अदर वर्ड्स यानी उसको लिखेंगे और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये सेंटेंस आपका हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि क्या वो उछल कूद करता है, तो डज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, डज ही जंप और क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस आपका हो गया इंटरोगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। क्या वे चिल्लाते हैं, तो डू दे क्राई और पीछे क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगा दिया, तो ये सेंटेंस आपका बन गया प्रेजेंट का इंडेफिनिट इंटरोगेटिव। आगे स्टूडेंट देखते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने अभी बताया दो प्रकार के होंगे, एक वैसे जिनमें सबसे आगे क्या शब्द लिखा होगा और दूसरे वैसे सेंटेंस भी होंगे जिनमें कोई क्वेश्चन वर्ड बाकी के बीच में लिखा होगा। जैसे कि वे क्यों चिल्लाते हैं, वे कहाँ रहते हैं, ये इनमें क्यों और कहाँ शब्द इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं और ये सेंटेंस इंटरोगेटिव हैं। ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश बनाते समय ध्यान रखना है कि उनमें WH वर्ड मीन्स क्यों, कहाँ, कब, कैसे, एक ही इंग्लिश अलग अलग होती है। जैसे क्यों की इंग्लिश वाई, कहाँ की वेयर, कब की व्हेन, कैसे की हाउ। तो ये WH वर्ड हैं, सबसे पहले इनको लिखेंगे। तत्पश्चात डू या डज, जैसा कि हम पहले इंटरोगेटिव में अभी बताया था जिसमें क्या सब से आ गया था उसमें लगाते हैं, तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब को लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, यदि कोई अदर वर्ड्स उसमें दिए होंगे तो उनको भी लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क। इस पैटर्न पर आप एक सेंटेंस को जो इंटरोगेटिव है WH वर्ड वाला उसकी अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। वे कहाँ रहते हैं, या कहाँ शब्द देखिए, ये इंटरोगेटिव वर्ड है जो बाकी के बीचों बीच आया हुआ है। इसकी इंग्लिश सबसे आगे लिखेंगे वेयर, इसी को WH वर्ड कहते हैं, वेयर। उसके बाद वे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब डू होगी, तो वेयर डू दे लिव और क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस समझें, तुम कब सोते हो। कब की इंग्लिश, कब क्या है, एक इंटरोगेटिव वर्ड है यानी क्वेश्चन वर्ड है, इसकी इंग्लिश होगी व्हेन डू यू स्लीप और क्वेश्चन मार्क। तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि कोई भी शब्द जिसमें कौन सी, कौन सा, कितने, कितना, ये शब्द हों, इनको थोड़ा सा ध्यान से समझना है हमको। कौन सी यानी कोई निर्जीव चीज़ है, इसके लिए हमको विच और उसके बाद रिलेटिव जो भी प्रोनाउन है, जो उससे जुड़ा हुआ प्रोनाउन है वो उसके साथ ही लिखना पड़ेगा। जैसे कि कौन सी पुस्तक यानी विच बुक एक साथ लिखेंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद तुम यानी यू रीड, तो विच बुक डू यू रीड, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव WH वर्ड वाला सेंटेंस। उसके बाद देखेंगे वह कितना दूध पीता है, तो ये दूध ये अनकाउंटेबल प्रोनाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमको हाउ मच लगाते हैं, और काउंटेबल होगा जैसे अभी हम आगे बात करेंगे तो हाउ मैनी लगाएंगे। वो कितना दूध पीता है तो हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक, यानी ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज लगाएंगे और प्लूरल के साथ डू लगाते हैं। कितने छात्र अंग्रेजी सीखते हैं, अब यह छात्र इनका नंबर हम गिन सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन है छात्र, तो कितने की अंग्रेजी हाउ मैनी, उसके तुरंत बाद लगा दी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स। अब क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे इसके साथ, डू, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश। इसमें हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट भी है और ये इंटरोगेटिव वर्ड भी है, तो इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि वाक्य नेगेटिव हो जाता कि कितने छात्र अंग्रेजी नहीं सीखते हैं, तो फिर हमको डू लगाना पड़ता, डू के साथ नॉट भी लगाना पड़ता। वो लड़की किताब खरीदती है, तो वह लड़की किताब खरीदती है, वह लड़की कितनी किताब खरीदती है, कितनी किताब खरीदती है। तो कितनी किताब ये काउंटेबल नाउन हो गया, तो हाउ मैनी बुक्स डज दैट गर्ल बाई और पीछे क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीनों प्रकार के यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को समझ लिया है। इसकी एक्सरसाइज अपनी जो भी किताब तुम्हारे पास ग्रामर की होगी उसमें बहुत सारी एक्सरसाइज दी गई होंगी, उनको अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। किसी प्रकार की कठिनाई होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। आगे चलते हैं,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने इसकी पहचान को अच्छे से समझ लिया था। कंटिन्यूअस का मतलब होता है रहा, रही, रहे, और प्रेजेंट का मतलब होता है या हैं। पूरा इसकी पहचान क्या बनती है? रहा है, रही है, रहे है। ये सारी बात हम पिछले वीडियो में जान चुके हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो इस टेंस के भी 3 प्रकार होंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे सरला जा रही है, वह खाना बना रही है, वह पुस्तक पढ़ रहा है। ये सभी सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस। इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने के लिए आइए जानते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम, और उसके बाद एम बी की फर्स्ट फॉर्म, एम बी मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें आई एन जी लगाएंगे, प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड्स। यदि कोई और भी शब्द उसके अंदर जुड़े हुए हैं तो उनको भी इसके साथ जोड़ देंगे। जैसे कि वे पतंग उड़ा रहे हैं, यहाँ सब्जेक्ट क्या है? वे की इंग्लिश होगी दे आर फ्लाइंग द काइट। वह घंटी बजा रहा है, ही इज़ रिंगिंग द बेल। और भी बहुत सारे सेंटेंस आप इस तरीके बना करके और इंग्लिश बना करके अभ्यास कर सकते हैं। अगले नंबर को देखते हैं, आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, यानी इसी सेंटेंस का हम नेगेटिव कैसे बनाएं। देखिए, नेगेटिव बनाने के लिए क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद इज़, आर, एम, जैसा कि हम अफर्मेटिव में भी लगाते थे। यहाँ एक नया शब्द जो है नेगेटिव, नॉट जोड़ दिया गया है, एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि हम अफर्मेटिव में देख रहे थे वही स्ट्रक्चर इधर भी यूज करना है, केवल कि नॉट नया शब्द जुड़ जाएगा। इन्हीं वाक्यों को हम नेगेटिव में कैसे जोड़ेंगे? सरला गाना नहीं गा रही है, तो नहीं की इंग्लिश केवल बढ़ानी है, तो सरला इज़ नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इस प्रकार से सेंटेंस की इंग्लिश बन जाती है। मैं तुमसे बातें नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस का नेगेटिव सेंटेंस। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंस पहले आप अफर्मेटिव बनाइए, उन्हीं वाक्यों में नहीं जोड़ करके नेगेटिव बनाइए और उनकी इंग्लिश बनाना सीखिए। इस तरीके से आपको काफ़ी सरल महसूस होगा। आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझा था कि हर एक सेंटेंस के आगे क्या शब्द आ जाएगा तो सेंटेंस इंटरोगेटिव का हो जाएगा, अथवा इन वाक्यों के बीच में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, ये शब्द आ जाएंगे तो वो इंटरोगेटिव के सेंटेंस होंगे। क्या आप मुझे सुन रहे हो? क्वेश्चन मार्क। तो ये एक सेंटेंस इंटरोगेटिव का सेंटेंस है। क्या वह तुमसे बात कर रही है? ये भी सेंटेंस इंटरोगेटिव का है। कैसे बनाते हैं इनकी ट्रांसलेशन? देखिए, सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब इज़, आर, एम है उसको सबसे आगे लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर एम बी की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जोड़ेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से इस पैटर्न पर हम अगर ट्रांसलेशन करते हैं तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव होगा। जैसे क्या आप मुझे सुन रहे हैं? तो आर यू लिसनिंग टू मी? क्वेश्चन मार्क। क्या वह तुमसे बात कर रही है? इज शी टॉकिंग टू यू? ये सेंटेंस इंटरोगेटिव के हैं। इसके अलावा कुछ WH वर्ड भी वाक्य के बीच में आ जाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसों का बनाने का क्या स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद इज, आर, एम, सब्जेक्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। आप देखिए, इस वाले स्ट्रक्चर में और इस वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ इतना सा अंतर है कि जो WH वर्ड हैं उसको आगे लगा दिया है, उसके बाद इज, आर, एम जैसा कि इसमें भी आगे है, सब्जेक्ट जैसा कि इसमें भी है, एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING वो इधर इसमें भी है, और ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट इधर भी है। इस प्रकार से इन दोनों सेंटेंसों में सिर्फ इतना सा अंतर है, जहाँ भी WH वर्ड आ जाएगा तो उसकी इंग्लिश सबसे आगे लिख देते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो? एक एग्जाम्पल से देखिए, तो तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ की इंग्लिश? वेयर आर यू गोइंग? यू के साथ आर लगाते हैं। क्या वह क्या लिख रही है? तो क्या शब्द, अगर ये क्या शुरू में आ जाता तो जैसे यहाँ इस प्रकार का सेंटेंस बनता। ये क्या बीच में आ गया है तो इस क्या की इंग्लिश होगी व्हाट इज सी राइटिंग? क्वेश्चन मार्क। तो ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस के तीनों तरीकों को, यानी अफर्मेटिव, उसके बाद नेगेटिव
और इंटेरोगेटिव को हमने अच्छे से समझ लिया और उनके ट्रांसलेशन भी करना हमको समझ में आ गया है। और उससे आगे चलते हैं। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, तो ये इसकी पहचान है। इसी पैटर्न पर हम बहुत सारे वाक्यों को देखेंगे और उनको ट्रांसलेशन कैसे करते हैं उसको आगे समझेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव, यानी ये हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगी, हैज़ अथवा हैव। हैज़ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं और ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार के पैटर्न पर हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की इंग्लिश आराम से बना सकते हैं। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ, इस एग्जाम्पल को समझेंगे। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा चुका हूँ यानी ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट सेंटेंस है। आई हैव, आई के साथ हैव लगाते हैं तो आई हैव टॉट यू इंग्लिश। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट होती है, तो आई हैव टॉट यू इंग्लिश। तुम अंग्रेजी सीख चुके हो, तो तुम यू हैव लर्नड इंग्लिश, तुम इंग्लिश सीख चुके हो। तो ये सेंटेंस अभी हमने देखे, ये प्रेजेंट की परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस हैं। ऐसे ही बहुत सारे सेंटेंस हम अपनी नोटबुक पर लिखेंगे और अभ्यास करेंगे और इंग्लिश को बहुत सरल और रुचिकर बनाएंगे। आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नहीं लगाना, अर्थात सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव, उसके बाद नॉट, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। पूरा स्ट्रक्चर दोबारा से समझें। सब्जेक्ट, हैज़, हैव प्लस नॉट, एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है, तो चुका है यानी यहाँ हम देखते हैं तो ये सेंटेंस हमको समझ में आता है कि ये टेंस प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। चपरासी घंटी नहीं बजा चुका है, तो द प्योन हैज़ नॉट रंग द बेल। सरला बाजार नहीं गई है, सरला हैज़ नॉट गॉन टू मार्केट। ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस हैं। ऐसे ही और बहुत सारे सेंटेंस हम अपनी ओर से बनाएंगे और उनको करना सीखेंगे। आगे देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हैज़ हैव, इसका स्ट्रक्चर क्या है? हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस एमए की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इस पैटर्न पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। क्या तुमने पाठ पढ़ लिया है या क्या तुम पाठ पढ़ चुके हैं, दोनों ही वाक्य का मतलब एक ही है। क्या मैं तुम्हें एक पुस्तक दे चुका हूँ, ये दोनों ही ट्रांसलेशन, दोनों ही सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं। क्या तुमने पाठ पढ़ लिया है, तो हैव यू लर्नड लेसन क्वेश्चन मार्क। क्या मैं तुम्हें एक पुस्तक दे चुका हूँ, हैव आई गिवन यू अ बुक। ये दोनों ही सेंटेंस इंटेरोगेटिव के हैं। इनमें ध्यान रखना है कि क्या शब्द सबसे आगे आया हुआ है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे सेंटेंस भी होंगे जिनमें कोई क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीचों बीच आएगा, जैसे क्यों, क्यों और कितना। आप देख ही रहे हैं। इस प्रकार से इनको बनाने का एक पैटर्न अलग है। सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद हैज़, हैव, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे वह एक खिलौना क्यों खरीद चुकी है, इसको बना के देखें तो सबसे पहले वाई हैज़ सी बॉट ए टॉय। तुम बाजार क्यों गई हो, वाई हैव यू गॉन टू मार्केट। उसने कितना दूध पी लिया है, हाउ मच मिल्क हैज़ सी ड्रंक और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से आप देखेंगे ये सभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस हैं जिनको करना हमने बड़ी आसानी से सीख लिया है। प्रेजेंट के एक और टेंस की बात आगे करें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसको भी समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान रहा, रही, रहा है, रही है, रहे हैं और उनके साथ समय भी जुड़ा हुआ होता है। चलो बात करते हैं इसके अफर्मेटिव सेंटेंस की। इसके स्ट्रक्चर को समझना चाहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस बीन, यानी हैज़ बीन
अथवा हैज़ बीन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। टाइम में क्या होगा, सिंस या फॉर प्रीपोजिशन को लगाने के बाद जो टाइम दिया है वो हमको लिखना है। बात करते हैं ये सिंस और फॉर में क्या अंतर है, ज़रा इसको ध्यान से समझ लीजिए। सिंस एक डेफिनेट समय के लिए या निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं। ये फॉर अनिश्चित समय में जिसका कोई समय की संख्या हो, 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 2 दिन 3 दिन 2 महीने 2 वर्ष, इस प्रकार से। और सिंस कोई समय का निश्चित समय होगा, नाम दिया गया होगा, जैसे पार्ट ऑफ द डे, सुबह दोपहर शाम, किसी तारीख का नाम, किसी महीने का नाम, किसी वर्ष का नाम, तो उससे पहले सिंस लगाएंगे। ज़रा आगे देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। वह 2 घंटे से कविता याद कर रहा है, तो ही हैज़ बीन सिंगुलर के साथ हैज़ बीन लर्निंग द पोइम फॉर 2 hours। वे सुबह से पतंग उड़ा रहे हैं, तो दे हैव बीन फ्लाइंग द काइट सिंस मॉर्निंग। अब इसकी आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में केवल हमको नॉट एक नया वर्ड जोड़ देना है, जैसे कि सब्जेक्ट हैज़ बीन, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन, यानी हैव और हैव के बाद नॉट प्लस बीन लगाते हैं, प्लस MB की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और उसके बाद समय टाइम, ये हम लगाते हैं। तो आइए ज़रा एक एग्जांपल से समझते हैं। वह सुबह से अंग्रेजी नहीं पढ़ रही है, शी हैज़ नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। याद करने के लिए अगर हम याद करना जोड़ दें तो ये हो जाएगा लर्निंग और पढ़ना हो जाएगा तो रीडिंग, हम यहाँ लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस को भी आराम से समझ। आगे बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिनमें क्या शब्द सबसे आगे आएगा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हैज़ या हैव लगाएंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद MB की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, इस फॉर्मेट पर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। इस फॉर्मेट पर हम जो है इस तरीके से इस पैटर्न पर हम जो ट्रांसलेशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटरोगेटिव सेंटेंस की करते हैं। क्या तुम 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहे हो, तो हैव यू बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours क्वेश्चन मार्क। वो सुबह से क्या लिख रही है, तो अब देखिए इसको क्या शब्द बीच में आया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, WH वर्ड को आगे लगा देंगे। तो वॉट हैज़ शी बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंटेरोगेटिव के दोनों तरीके के सेंटेंसों को अच्छे से समझ लिया है। आप अपनी कोई भी ग्रामर की बुक जो तुम्हारे पास उपलब्ध है, उस बुक में से जो भी एक्सरसाइज दी हैं उन एक्सरसाइज को इसी पैटर्न पर करके देखें। किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। मैं कुछ एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ। ये इस साइड में आप देख रहे हैं पूरे सब्जेक्ट हैं, जैसे ही, सी, दे, यू, वी, गर्ल, बॉयज़, मोहन, सोहिनी। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है डू डज, अब आपको पता ही होगा डू डज किस में आता है। इजारम किस वाले टेंस में हम इजारम का प्रयोग करते हैं। हैज हैव ये किस में करते हैं, और बीन किसके साथ लगा करके हम किस वाले सेंटेंस में करते हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हुए, इन सब्जेक्ट का यूज़ करते हुए, ये कुछ मेन वर्ब भी मैंने यहाँ दी हुई हैं, जैसे गो, कम, राइट, डू, सिंग, लिसन, डांस, हियर, टेल, लाफ, पेंट, ड्रॉ। यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट भी दिए हैं, जैसे पिक्चर, आगरा, एन ऐसे, एन एप्लीकेशन, स्टोरी, हार्ड वर्क, कानपुर, इन द पार्टी, अ सॉन्ग, नेशनल एंथम। ये सारे ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से आपको एक सीक्वेंस बना करके अपने नए नए वाक्य बनाने हैं। यानी प्रेजेंट के चारों प्रकार के टेंस जिनकी अभी हमने चर्चा की, जिसके बारे में अभी हमने जाना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से उन सभी सेंटेंस पर अभ्यास करेंगे और अपनी समझ को और अच्छा बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।